जय हिंद दोस्तों। आइए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बिहारी स्टडी नंबर 1 चैनल पे। तो हम लोग बायोलॉजी की क्लास चल रहा था, हम लोग का बायोलॉजी क्लास में सेल का टॉपिक चल रहा था, ठीक ना। तो मैं बताया था कि पिछली वीडियो में जब मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा उस वीडियो में आपके लिए फिगर सहित जो आपको डायग्राम सहित सेल के बारे में आपको जानकारियाँ मिलेगी। आपको हर एक के बारे में मैंने तोड़ कर बता दिया था। आपका जितना भी पार्ट्स है सेल ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक ना, सेल के जितने कोशिका के अंग जितने हैं सारे के बारे में मैंने बता दिया था आपको। आप पिछली वीडियो मैंने वो ये बात बोला था कि अगली वीडियो में जो लेकर आऊँगा तब क्या बताऊँगा आपको। तो वीडियो के बारे में हर एक जो अंग है, हर एक पार्ट्स जो है, ठीक ना, हर एक पार्ट्स के बारे में फिगर के सहित आपको विस्तारित रूप में दिखाएंगे। आपको इसके बारे में जानकारी तो मैं दे दिया हूँ, अब थोड़ा जानकारियाँ के साथ में फिगर का नाम चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये है सेल, पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के अंग। ये पूरी जो गोल सा दिख रहा बड़ा सा छाता जैसा, ये पूरी क्या हमारा एक सेल है। क्या है? सेल है, ठीक ना। वो बोलते हैं सेल, ठीक ना। क्या? सेल यानी कि कोशिका। पूरा क्या है आपका? कोशिका। कोई दिक्कत नहीं। बाहरी सबसे स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक ना। बाहरी एरिया आपका सेल का जो बाहरी एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, ठीक ना। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। जो क्या चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का जो बना होता है कोशिका भित्ति, ठीक ना, वो क्या होता है? इंसानों में नहीं होता, जंतुओं में नहीं होता है, केवल और केवल किसमें होता है? तो आपका पेड़ पौधे में होता है, यानी वनस्पति में होता है, ठीक ना। ओनली प्लांट्स में होता है क्या? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है? तो छाल कवर जो रहता है उसका, पेड़ पौधे का, उसको ये बचाता है बाहरी चोट से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगली पॉइंट देखिए, गोल वाला दिखाई दे रहा है, इसके बाद का एरिया, ये वाली एरिया, ठीक ना। इस वाली एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यह होता है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जो होता है मनुष्यों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है? कैसे का बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। हम लोग प्रोटीन यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक ना। अब चावड़ा दिख रहा है, ठीक ना। यही तो सेल है, बहुत सारे सेल का मिलकर बनता है, बड़ा चमड़ा स्किन बनता है, पूरी बॉडी तैयार हुआ है, ठीक है। जाइगोट सेल से क्या बना? हमारा बॉडी बना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, उसके बाद हम आते हैं, ठीक ना, इसमें जो खाली एरिया जो है, इस खाली एरिया का क्या नाम है? खाली एरिया दिख रहा है? खाली नहीं है बाबू, ये क्या पूरा भरा हुआ है पानी से, ठीक ना। पूरा भरा हुआ पानी से, जब तक तैर रहा है पानी में, ठीक ना। इस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, ठीक ना। इसको बोलते हैं जीव द्रव, ठीक ना। क्या बोलते हैं? जीव द्रव भी बोलते हैं, ठीक ना। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, ये पूरे सेल का, ठीक ना, 80% है। कोशिका द्रव है जो साइटोप्लाज्म 80% है। बाकी जो इस एरिया में बचा हुआ पानी है, ठीक ना, उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव, जो कि 10% पर है। कोई दिक्कत नहीं है। पानी क्यों आता है? सेल को सूखने नहीं देता, ठीक ना। सेल को सूखने नहीं देगा, आसानी से चल पाएगा, और सूखेगा जैसे फटना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। और पैर को फटना, ठीक ना, कोट फटना चल रहा, सेल का सूखना होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। अभी तो हम लोग पढ़ लिए, अब आते हैं बीच वाला भाग में, ठीक ना। इस पूरा बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस साइड एरिया, ठीक ना। केंद्रिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या करता है? न्यूक्लियस को क्या करता है? ये केंद्रिक को क्या करता है? बचाता है बाहरी चोट से। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो ये हमारा ये क्या? न्यूक्लियर यानी केंद्रक। तो इस केंद्रक के बाहरी आवरण को बचाता है बाहरी चोट से, ठीक ना। क्या करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। उसके बाद वाला एरिया जो है, जो खाली स्थान दिख रहा है आपका, पानी पानी, केंद्रिका द्रव, ठीक ना। और वही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये पूरा ये जो है अंदर वाला रेड वाला भाग छोड़ कर, ठीक ना, ये पूरा भाग क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक ना। केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका, न्यूक्लियस, ठीक ना। क्या है? न्यूक्लियस, ठीक ना, केंद्रिका। केंद्रिका में क्या पाया जाता? तो RNA DNA प्लस लिपिड पाया जाता है। RNA DNA को पता अनुवांशिकता का चेकअप होता है, जांच करता है। और साथ ही क्या करता है? ये लिपिड एसिड जो है, ठीक ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, क्या करता है? जोड़ कर रखता है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये समझ में आ गया होगा आपको। केंद्रक के बाद आते हैं हम लोग, देखिए ये वाले जो एरिया है, भाइकुल्स है, ठीक ना। इसे क्या बोलते हैं? रसधानी हिंदी में।
क्या बोलते हैं, राजधानी। राजधानी का काम क्या बताए थे हम, पानी को स्टोर करना, जल को संग्रहित करना, ठीक ना। जल संग्रहण हो गया। इसमें ये वाले जो एरिया दिख रहा है डिजाइन बना करके, ठीक ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी का पावर हाउस क्या है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। इसमें होता क्या है, तो क्रेब्स साइकिल के समय इसमें ग्लूकोज का टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, एनर्जी में बदल जाता है, ठीक ना। बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, हमारा बॉडी काम करना बंद कर देगा। कोई दिक्कत नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विशेष रूप से बताया था आपको हम उस दिन पिछले वीडियो में। उसके बाद देखिए ये वाली जो एरिया, ठीक ना, स्टार फिश जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। क्या, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हिंदी में बोलते हैं गोल्जी कार। क्या बोलते हैं, गोल्जी कार। कैमिलो गोल्जी कार के द्वारा से खोज किया गया था, आपको बताया, मैं बताया था आपको, ठीक ना। ये क्या करता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है वो, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट जितना भी टूटता है तो एनर्जी पूरे बॉडी में फैलाता है इस सेल्स के साथ में, अगर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आइए, आपका ये वाली डिजाइन दिख रही है, ठीक ना। इस वाली डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री के नाम से क्या जानता है, राइबोसोम का नाम से जानता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए आपका क्या है, ऐसा क्या छूट गया था, सेंट्रोसोम। सूर्य के प्रकाश की तरफ सन जैसा दिख रहा होगा, ठीक, छोटा सा, ये क्या हमारा सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हिंदी बोलते हैं तारकाय। तारकाय क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, बॉडी में सेल डिवीजन, सेल का टूटता है, कटता छटता है, ठीक ना, तो ये हमारा अच्छा करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। यही मस्तिष्क में नहीं होता, ब्रेन में नहीं होता, जिसका कारण सेल डिवीजन नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, तो ट्यूमर बनता है। बॉडी इसमें जहाँ ये ब्रेन में सेंट्रोसोम होता तो चोट लगता तो ये बन जाता बॉडी, ठीक ना, सर में चोट लगता आदमी बच जाता है, इंसान बच जाता है। लेकिन चोट लगने के बाद क्या होता है, इंसान क्या होता है, अंदर में मर जाता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन का बना होता है, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता। मैं आपको हर एक टॉपिक का कवर करवाऊंगा, विश्वास रखिए कि आशा रखिए, मैं हर टॉपिक को बारी बारी से तोड़ तोड़ कर बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिलेबस छूट जाएगा। आप बस इस पर आशा रखिए, आशा के साथ में विश्वास रखिए कि कभी कोई समस्या नहीं आएगा बायोलॉजी में, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग, सेंट्रोसोम समझ में आ गया होगा, तारकाय। आगे हम लोग आते हैं धर्म, ठीक ना, इस एरिया में। आगे लाइसोसोम, क्या, ये वाली गोल वाली जो एरिया है, छोटा भाग क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या है, सेल का सबसे छोटा भाग लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का मेन वर्क क्या है, तो चोट से हम लोग चोट लगता है तो हाथ में डंडा मारते हैं, काला हो जाता है बॉडी। काला क्यों होता है, लाइसोसोम मर जाता है, ठीक है, लाइसोसोम मर जाता है, लाइसोसोम मरा, खत्म। फिर क्या होता है, निर्माण करवाता है कौन है, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम उसको खत्म कर देता है और नया सेल डिवीजन कर देता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसीलिए सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बम। आत्महत्या की थैली क्या है, तो एटम बम यानी कि लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पावर हाउस कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को। चार चीजें बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का, ठीक ना, यानी ये देखिए यहाँ लाइसोसोम छोटे से लगने से काला होता है, बोलता है आइटम बम बोलते हैं। आइटम बम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आत्महत्या की थैली। प्रोटीन की थैली क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, ये वाली जो एरिया दिख रहा है छोटा छोटा नाव की तरह दिख रहा है, नाव की तरह दिख रहा है, पानी वाला जहाज बनाते थे हम लोग, ठीक ना, उसी आकार का दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है हमारा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, इसका हिंदी था आपको अंतःप्रद्रव जलिका। अंतःप्रद्रव जलिका ये क्या करता है, तो कोशिका को चोट लगता है कोशिका पे, ठीक ना, सेल पे सेल टूटता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक ना, तो उस समय क्या होता है, आपको बताया लाइसोसोम मर जाता है, लाइसोसोम मर ग्रेड हो जाता है, इसका जगह खाली रहता है, तो बॉडी क्या होता चाहिए, धंस जाना चाहिए अंदर की ओर, ठीक ना। अब बताइए इतना यह चोट लगता है पूरी जिंदगी में, तो क्या होता है, पूरा बॉडी चिपका जैसा रहता कि नहीं, इधर चिपक जाता है, उधर चिपक जाता है, इधर निकल जाता है, बेढा बन जाता है बॉडी, ठीक ना। तो इससे कौन बचाता है हमारा, तो अंतःप्रद्रव जलिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, जो हिंदी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ईआर, ठीक ना। ईआर को दो भाग में बांटे थे हम लोग, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, ठीक ना, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, जिसपे राइबोसोम कोई भी आकर के चिपक जाता है, ठीक ना,
कोई भी सेल्स का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट इस पे ER पे चिपक जाता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? रफ ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रफ ER। जब पूरा क्लीन होता है उसको स्मूथ ER बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आगे रुक गया, क्या रहा है बोलते हैं, ठीक ना, हो गया रफ ER। ये पूरा क्लीन है इसीलिए क्या हो गया? स्मूथ ER। समझ में आ गया होगा? ये पूरा हमारा सेल पार्ट्स, ठीक ना, सेल के अंग, कोशिका का अंग, पार्ट्स ऑफ सेल। तो यही हमारा पार्ट ऑफ सेल। एक बार से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताऊंगा मैं। दोस्तों देखिए, ये टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार, ठीक ना। कोशिका के कितने प्रकार हैं? हम लोगों ने पिछले बार पढ़े थे, क्या? कोशिका का अंग पढ़ा था, ठीक ना। क्या पढ़ा था? कोशिका का अंग। कितने अंग है? आप लोग बताए थे 11, ठीक ना। अब जंतु और वनस्पति दोनों मिलाकर यानी एनिमल और ये जो आपका प्लांट्स है, ठीक ना, दोनों मिलाकर कितने थे? 11 थे। अब इसके प्रकार बांटते हैं, ठीक ना। तो अंग हो गया, अब प्रकार बांटते हैं, ठीक है। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक। दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। यानी टाइप ऑफ सेल, कोशिका के 2 प्रकार। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। पहला क्या है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक एक ऐसा कोशिका है, ठीक ना, जो अविकसित है। आप विकसित ना समझ रहे होंगे, ठीक ना। इसका कोई विकास नहीं होता, ठीक ना, ये रुक जाता है, होता बदलाता है, होता नहीं है। इसमें क्या होता है? अविकसित मतलब आगे नहीं वृद्धि करता, विकास नहीं कर पाता, ठीक, डेवलप नहीं कर पाता। कौन होता है? प्रोकैरियोटिक। घास हो गया सब, ठीक ना, प्रोकैरियोटिक। देखिए इसका जो कोशिका में सभी अंग नहीं होते हैं। आप लोग कुपोषित बच्चा देखे होंगे, ठीक ना, या फिर दिव्यांग बच्चा देखे होंगे, तो सभी अंग होते हैं। हाथ खराब होता है, पैर खराब होता है, किसी का नाक खराब होता है, आँख खराब होता है, ठीक ना। जब क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या आती है। इसमें क्या क्या नहीं, क्या क्या होते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन होते हैं और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम 70S जो है इसका क्या है? मापांक है, ठीक ना। इसमें यही 2 चीज होते हैं, बाकी और कोई चीज होते नहीं है। समझ गए होंगे? मतलब कि ये कोशिका खाली नाम मात्र के है, अब उसे यूज नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? बहुत ही खराब है प्रोकैरियोटिक। दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो है ये पूरी तरह विकसित है, मतलब सभी अंग पाए जाते हैं। जितने भी अंग बताए 11 अंग, ठीक ना, सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या है? तो राइबोसोम की संख्या जो है 80S है, ठीक ना, 80S है, ठीक ना। इसमें क्या? पादपों में कोशिका का आकार चौकोर होता है। इसी के आधार पर होता है जब हम लोग का पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है, सेल होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक ना, ऐसे होता है, ऐसा होता है सेल, ठीक ना। इसमें सारा अपना ड्यूटी होता है रंग का। ये आकार किसका है? ये साइज किसका है? तो ये आपका जो पिक दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ठीक ना, ये आपका किसका है? तो आपका पेड़ पौधे का, ठीक ना। कोशिका का आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। इसमें प्लास्टिड यानी लवक पाए जाते हैं। आपको लवक बताया 3 लवक है, ठीक ना। आपको 3 लवक के बारे में मैंने बताया था, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक ना, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तीनों प्लास्ट के बारे में आपको बताए थे हम। आगे देखिए, इसमें जो है राजधानी वैकल्स जो है बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? वैकल्स बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के कारण क्लोरोफिल से दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है जंतु का, यानी एनिमल में और ह्यूमन में। एनिमल और ह्यूमन के कुछ सेल होते हैं, ठीक ना। क्या होता है? इसका आकार गोल है, तो आपको मैंने बताया अभी जस्ट, ठीक ना, फोटो के साथ में। ये क्या है? गोल है। इसका अंग, सबसे बड़ा अंग क्या है इसके अंदर? तो आपको जो न्यूक्लियस जो दिखता है, ये वाला गोल वाला अंग बीच वाला, इसके अंदर वो सबसे बड़ा क्या है? इसका अंग है। तो हमारा था कि कोशिका के प्रकार। आइए हम लोग देखते हैं बाबू लोग, क्या है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। इसी से निकलता है आरएनए, डीएनए। आपको बताए थे, यहाँ से निकलता क्या? आरएनए, डीएनए, आरएनए और डीएनए, ठीक ना। तो यही है हमारा क्या है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के आधार पे ही क्या होता है? हमारा आनुवांशिक यानी जीन प्राप्त होता है आरएनए और डीएनए से। टोटल जीन कितने हैं? तो 46 है, ठीक ना। 46 सबको होते हैं, मेल में हो या फीमेल में हो, ठीक ना। आपको कितना है? 46 है। बच्चा बनने में क्या होता है? इसका 22 होता है, 22 होता है, ठीक ना। +1 एक और +1, इसके पास XY होता है, इसके पास क्या होता है? XX होता है। अगर ये 22 मिल गया, ठीक ना। अगर इसका Y आ गया, इसका X आ गया, ठीक है, तो XY बने क्या हो जाएगा? यहाँ पे लड़का, मेल होगा, ठीक ना। अगर इसका भी X ही था पहले से, ठीक ना, इसका भी X ही आ गया, तो क्या हो जाएगा? X जब बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये फीमेल, यानी बच्चा जो पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। ये X पाई जाएगा तो क्या होगा? मेल होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आई डिटेल्स में थोड़ा सा समझाते हैं बड़े अक्षरों में। तो देखिए, ये गुणसूत्र का मतलब है क्रोमोसोम, ठीक ना। क्रोमोसोम मतलब आता है गुण मतलब विशेषता, किसी मनुष्य के बारे में जानकारी, किसी मनुष्य का गुण के बारे में, ठीक ना। कौन डिसाइड करता है? तो आपका डिसाइड करता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, ठीक ना। तो क्रोमोसोम आता कहाँ से है? तो क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम आपका न्यूक्लियस से आता है। पता है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी होता है।
तो ये आपका जो है गुण का निर्माण करता है, गुण का आधार है, यानी जीन। जीन मतलब क्या, माता पिता का गुण, माता पिता का गुण ही बच्चे में आएगा, ठीक ना। तो यही जीन आनुवांशिकता के आधार है, ठीक ना। क्या है, जीन आनुवांशिकता दिखाता है। तो उसके पापा के में ये था तो गुण बेटा में आ गया, उसका बच्चा में भी आएगा। इसी प्रकार से क्या आनुवांशिकता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। तो आइए देखते हैं हम लोग गुणसूत्र के बारे में। मानव शरीर में टोटल कितने गुणसूत्र है, 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े हैं। क्या 23 पेयर्स है, यानी 23 जोड़े हैं। 23 पेयर्स 46, 46 पीस है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर देखिए क्या खोज किसने किया था, तो खोज बेल्डियर ने किया था। किसने किया था, खोज बेल्डियर ने किया था, ठीक ना। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता। क्या इसमें क्या होता है, केवल डीएनए होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है पूछेगा, क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक ना। क्रोमोसोम डीएनए रखता है, ठीक ना। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। इसमें गुणसूत्र मिलते हैं, गुण मिलते हैं। और जीन पर ही माता पिता का गुण पता चलता है, ठीक ना। जीन पर माता पिता के गुण के बारे में बच्चे में आएगा, जीन के आधार पर, ठीक ना। अतः जीन को क्या बोलते हैं लोग, आनुवांशिकता का आधार बोलते हैं। जीन क्या बोलेंगे, आनुवांशिकता का आधार बोलेंगे। अब ये खत्म हो गया हमारा क्या, क्रोमोसोम। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल जो है इसमें दोनों पाए जाते हैं, डीएनए भी पाए जाते हैं और आरएनए भी पाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा बाबू। डीएनए का फुल फॉर्म डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हमारा है, डीएनए और आरएनए। इसकी विशेष बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, ये हमारा क्या संरचना किसका है, तो आपको संरचना गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का एच आकार का होता है, ठीक ना। आप दिखाई देता हो, बुक्स में दिखाई देता होगा, इस प्रकार से दिखाई देता होगा, ठीक ना। इस प्रकार से दिखाई देता होगा, इस प्रकार से ऐसे, यही तो एच है, ठीक ना। यही आपका क्या है, क्रोमोसोम, ठीक ना। आपका क्रोमोसोम क्या है, यही है। आगे देखिए, क्रोमोसोम का ये एच आकार का है। इसमें जो निकलता है ये वाली, ठीक ना, ये जो स्प्रिंग टाइप का दिख रहा है ये वाले, ठीक ना। इसी में डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं। ये जो एक लपेटा है, ये वाली एक एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक के भाग है, ठीक ना। इसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम देखते हैं डीएनए के बारे में डिटेल्स में और आरएनए के बारे में, और उस समय में आपको बताया जाए कितने लंबे होते हैं, क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं डीएनए के बारे में, ठीक ना। डीएनए होता क्या, डीएनए बताया आपको फुल फॉर्म डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। इसका सेल, ठीक ना। ये डीएनए जो होता है परस्पर होता कहाँ, आपको बताया था हम, केंद्रक में होता है। तो सेल के केंद्रक में होता है, ठीक ना। सेल के केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, सेल में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। इसकी लंबाई देखो, अब बताया कि एक जो फेरा होता है, ये वाली फेरा यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई क्या होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए में एक टर्म की लंबाई कितने होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो संरचना की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें सिंगल नहीं होता, डबल जाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, डबल स्टैंडर्ड हो गया। ये सिर्फ खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक ना। इसमें जो होता है एडेनाइन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक ना। तथा ग्लूटामाइन में और साइटोसिन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखिए यहाँ आपको एक ट्रिक है, A+3G+C, इसको याद रखिएगा। ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये हमारा क्या था, डीएनए। आगे आते हैं आरएनए। ये दोनों क्या है हमारा, तो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए, इसकी संरचना की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड निकलता है, ठीक ना। राइबोज शुगर पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है इसके अंदर। नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन यूनाइन तथा सिट्रोसिन होती है, तथा थायमिन के स्थान पे क्या होता है हमारा, यूरेसिल आती है। सब केमिकल्स है आपको, ठीक ना। आगे प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है कौन, आरएनए। प्रोटीन बनाता है, यानी कि कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। पहला क्या, mRNA, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या करता है, तो अमीनो एसिड को पहचानता है, ठीक ना। क्या करता है, अमीनो एसिड को पहचानता था, सही क्रम में सजाता था, ये सजाता था सही क्रम में। आगे tRNA, ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है, अमीनो एसिड को, ठीक ना, परिवहन करके उठा कर कहाँ ले जाता है, आपको राइबोसोम में ले जाता है। राइबोसोम में बोलता है तुम बैठ जाओ,
उसको फिर सही क्रम में सजा देता हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है RNA, ठीक ना। RNA मतलब राइबोसोम RNA। इसमें क्या आता है, सबसे लास्ट में जाकर प्रोटीन बनता है। उठा, पहचाना पहले एमिनो एसिड को उठाकर ले गया, ठीक ना, ट्रांसफर किया, ठीक ना, ट्रांसफर किया। अब कहाँ ले गया आपका, आपको ले गया राइबोसोम में। राइबोसोम में जाकर क्या बना, आपका प्रोटीन बना। क्या बना, प्रोटीन तैयार हुआ। ये था हमारा RNA और DNA। दोस्तों आज का चैप्टर यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर जाकर बोले, जरूर बताएं कहाँ समस्या समझ में आए, कोई इसमें कोई टॉपिक छूट गया हो, ठीक ना, इसमें टाइप ऑफ सेल में, तो जरूर आकर बताएं आप। और अगली वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा, और उम्मीद करता हूँ जरूर देखें। और आज आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो था आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक ठोको, ठीक ना, कमेंट करो, और साथ ही उठाओ और शेयर करो, हर ग्रुप में डालो, ताकि आगे सबका ये फायदा हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। तो हमें दीजिए इजाज़त इसी शब्दों के साथ। जय हिंद।